नमस्कार। आज काफ़ी दिन बाद फेसबुक लाइव पर आ रहा हूँ। आप लोग जुड़ गए हैं तो शुरुआत करते हैं। मित्रों, आज खास आपके सामने लाइव इसलिए आया हूँ कि सुदर्शन पर जब मैं पहले जन संसद बिंदास बोल या कार्यक्रम करने के पहले आपसे संवाद करता हूँ, राय लेता हूँ, बातचीत करता हूँ, ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा खंडित हो गया था तमाम यात्राएं और बाकी सब कारणों से। हालांकि चैनल पर आप बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े रहें, लेकिन फेसबुक पर आपके प्रतिक्रियाओं के साथ लाइव में आना और अपने फॉलोअर के साथ इस बात को करना और टीवी पे करना अलग है। इसलिए आज मैं आपके सामने हूँ। आज मैं आपके सामने जिस मुद्दे को लेकर आ रहा हूँ, ये मुद्दा है प्रभु श्री राम मंदिर पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्षकारों के साथ मध्यस्थता बातचीत करने के लिए आग्रह किया है, एक तरीके से आदेश दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये बातचीत होनी नहीं चाहिए या ये बातचीत की आवश्यकता नहीं है। क्या किसी जज साहब के घर में अगर कोई घुसपैठिया घुस जाए, कब्जा करे और डकैत हो, अत्याचारी हो और लंबे समय तक रहें, तो उसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे या उसके साथ चर्चा करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा। मैं तो अपना सब कुछ दांव पे लगा के उसके साथ लड़ूंगा और उसको अपने घर से बाहर निकालूंगा। क्यों बातचीत करूंगा? और इसलिए, और ये तो हम अपने घरों के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। विश्व के आराध्य हम जिनको मानते हैं, उन प्रभु रामचंद्र के मंदिर में ही अगर कोई घुसा है तो उससे बातचीत क्यों? और इसलिए आज का ये मेरा आपके सामने स्पेशल लाइव आना उसी से संबंधित है। आज रात 8 बजे मैं आपका जो पसंदीदा कार्यक्रम है जन संसद, उसमें आज तमाम लोगों के साथ बातचीत करूंगा, ये प्रस्ताव रखूंगा और दोनों तरफ के लोग और साधु संत, सैनिक, समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोग, वकील अपनी बात को रखेंगे। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी प्रतिक्रिया यहां पर कमेंट में लिखिए। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं को शो के प्रमुख हिस्से में स्थान दूंगा, आपकी मन की बात कहूंगा, क्योंकि बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज या आपकी मन की बात कहने के लिए जाना जाता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप अपनी बात कहें। हम आपकी बात को शो के द्वारा करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। सवाल यह है कि आस्था पर मध्यस्थता कैसे? क्यों मध्यस्थता की जरूरत है आस्था को, जब आस्था केवल आस्था नहीं है बल्कि उसका मालिकाना हक है, लाखों साल की परंपराओं का, हजारों साल के अस्तित्व का सबूत है। देश की सर्वोच्च संस्थाएं, जैसे न्यायपालिका में अगर सर्वोच्च न्यायालय है, वैसे ही जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो कि पुरातत्व विभाग जिसको कहा जाता है, वो जब कह रहा है कि यहां पर मंदिर था, इसके पूरे साक्ष्य है। भारत सरकार, नरसिम्हा राव कह चुके हैं, कोर्ट में कैबिनेट का प्रस्ताव दे चुके हैं कि अगर कभी ऐसा साबित हो जाए कि यहां मंदिर है तो हम वो दे देंगे। बल्कि ये बाबरी एक्शन कमेटी वाले, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी पहले बोल चुके हैं कि हम किसी के आस्था के स्थान पर अपना कब्जा नहीं जमाए रखेंगे। लेकिन 10 साल से ज्यादा समय होने के बावजूद भी इलाहाबाद, प्रयागराज हाईकोर्ट के निर्णय के बाद पीछे हटने के बजाय, कब्जा छोड़ने के बजाय, अपने गुनाह के लिए तौबा करने के बजाय लोग जमे हुए हैं। इसके लिए आज सुदर्शन की जन संसद, हिंदुस्तान का क्या जनमानस है, वो जनमानस लेकर कार्यक्रम करेगी। और इसलिए मित्रों, आज मैं चाहूंगा कि आज आप बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़े। आपकी प्रतिक्रियाएं जो यहां कमेंट बॉक्स में लिखी जाएगी उसको तो मैं लूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रियाएं शो के दौरान, जब इसका लाइव स्ट्रीमिंग चालू होगा तब भी दे दे। और अभी कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जय श्री राम वगैरह वगैरह ही कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात कहें। सत्यवान तिवारी कहते कि कोई समझौता नहीं, और राजेश्वर कहते हैं कि बिल्कुल आप सहमत हैं। लेकिन मैं और विस्तार से भी आपको प्रतिक्रिया रखने के लिए कहूंगा। मित्रों, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोगों के सामने जब जन संसद जैसा शो जाता है, और आपको तो पता है हिंदी तो सुदर्शन देखते ही हैं, जो
हमारे विरोधी है वो भी बड़े संख्या में सुदर्शन देखते हैं, और इसलिए आपकी बातें जो यहाँ रखी जाएगी वो बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी। इसलिए आज आपके सामने लाइव आने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि आपकी तमाम प्रतिक्रियाओं को मैं ले लूं और रात 8 बजे सुदर्शन की जन संसद में मैं उन तमाम प्रतिक्रियाओं को रखूं। ये सारी प्रतिक्रिया इस शो के द्वारा लोगों के सामने जाएगी, और ये सारे ये देखिए अभी कई प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है, और अंतर्यामी कह रहे हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और भी कई प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। आपकी तमाम प्रतिक्रिया आप एक दूसरे की तो देख ही सकते हैं, लेकिन मैं कुछ प्रतिक्रियाओं का हमारे राजेश्वर सिंह कहते हैं कि मैं तो 8 PM से 9 PM का इंतजार करता हूं। धन्यवाद, स्वागत है। और आप सब लोगों की यही प्यार के कारण ये शो एक बुलंदी तक पहुंचा है। मैं हमेशा कहता हूं कि देश की मुख्य संसद में जिन मुद्दों की चर्चा नहीं होती, हम सुदर्शन की जन संसद में उनकी चर्चा करते हैं, और ऐसे वैसे नहीं, बिंदास चर्चा करते हैं, ठोक के चर्चा करते हैं, समझौते के बगैर चर्चा करते हैं, और इसलिए कई बार तो दूसरा पक्ष आता भी नहीं है। लेकिन आज कुछ बाबरी एक्शन कमेटी वाले भी कार्यक्रम में आने वाले हैं, ऐसा अभी तक का मेरे पास का कंफर्मेशन है। और इसलिए मित्रों, आज के शो में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, आपकी बात को रखिए या कमेंट में रखिए। अगर आप दिल्ली NCR में रहते और इस शो में प्रत्यक्ष ऑडियंस के तौर पर भी सम्मिलित होना चाहते या कभी भी होना चाहते हैं, पास में नहीं रहते दिल्ली के, तो आप सोमवार को रात 8 बजे लाइव होता है और गुरुवार को होता है जन संसद। इसमें ऑडियंस के लिए छूट है, अगर आप पहले से बात करके आएंगे तो आपके लिए सीट रिजर्व रहेगा, आप शो में आकर भी बात कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, आज काफी दिन बाद आया हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आया हूं। बाकी विस्तार से पूरा 1 घंटा आपके साथ में रात 8 बजे लाइव रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद और जय श्री राम।